सुप्रभात विद्यार्थियों। पंचशील अकादमी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय संस्कृत रुचिरा भाग 1 के पाठ 2 के बारे में देखेंगे। पाठ 2 का नाम है शब्द परिचय द्वितीय। पहले हमने शब्द परिचय 1 पढ़ा था, जिसमें अकारांत पुल्लिंग के बारे में बताया गया था, यानी कि शब्द के आखिरी में अ आता है और वह पुल्लिंग होता है। इसमें हम आकारांत स्त्रिंग के बारे में देखेंगे, जिसके शब्द में आखिरी में आ आता है और वह स्त्रिंग होता है। मैंने आपको पुल्लिंग के बताए थे कि एक वचन के लिए क्या उपयोग करना है, द्विवचन के लिए क्या करना है। यहाँ पे मैं स्त्रीलिंग के लिए भी आपको बताता हूँ, ये भी आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि स्त्रीलिंग के लिए एक वचन के लिए हम एषा उपयोग करते हैं, द्विवचन के लिए एते उपयोग करते हैं, बहुवचन के लिए एता उपयोग करते हैं। एषे का अर्थ होता है यह, यानी कि जो निकट होता है, पास होता है। एते यानी कि ये दो, जो चीज़ पास है लेकिन दो है उनके लिए एते। और ये सब यानी कि जो दो से ज़्यादा हैं और पास है उनके लिए एता। जैसे बालिका का है तो एषा बालिका, एते बालिके, एता बालिका, यानी कि यह बालिका है, ये दो बालिका है, ये सब बालिका है। और अगर दूर के लिए उपयोग करना है तो दूर के लिए स्त्रीलिंग में आएगा सा। पुल्लिंग में मैंने आपको बताया था दूर के लिए आता है स, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग में आएगा सा। द्विवचन के लिए ते और बहुवचन के लिए ता, यानी कि इनका मतलब होता है वह, वे दो और वे सब। तो सा बालिका, वह बालिका है, बालिका खड़ी है, दूर खड़ी है तो उसके लिए सा बालिका। ते बालिके, बालिका दो बालिकाएं खड़ी है लेकिन वो दूर खड़ी है तो वे दो बालिकाएं। ता बालिकाएं, तो बालिकाएं खड़ी है लेकिन बहुत सारी बालिका खड़ी है, दूर खड़ी है तो वे सब बालिकाएं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसी के अनुरूप हम आगे इस पाठ का अनुवाद देखेंगे। तो आइए देखते हैं। एषा का, एक तरफ आपके संस्कृत दे रखी है, एक तरफ आपके हिंदी दे रखी है। एषा का, देखो पास के लिए का शब्द आ रहा है, यानी कि स्त्रीलिंग है तो उसके आगे एषा लगता है ना। तो यह क्या है, मतलब पता लग रहा है कि पीछे का शब्द भी आ रहा है तो ये स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग के लिए एक के लिए क्या होता है, एषा होता है। तो यह क्या है, मतलब एक तो स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। तो एषा का, यह क्या है, ये झूले का चित्र आपको दिख रहा है, निकट है इसलिए एषा। एषा दोला, दोला का अर्थ होता है झूला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, तो दोला उपवन अस्ति, झूला बगीचे में है। तो ये हो गया एषा, यानी कि पास की वस्तु के लिए, है ना, पास की वस्तु के लिए एषा। और ये स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है तो इसके लिए एषा का उपयोग किया है। और देखो शब्द के अंत में भी आ रहा है का, है ना, का अर्थ यानी कि आ रहा है, यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग आपके हो जाता है। अगला देखते हैं। सा का, देखो घड़ी थोड़ी सी दूर है, वाक्य से सा का, वाक्य से घड़ी दूर है तो क्या हो गया, वह क्या है। एक तो घड़ी क्या स्त्रीलिंग है, दूसरी वह दूर है तो उसके लिए आता है सा। सा का, वह क्या है। सा घटिका, घटिका यानी कि घड़ी, वह घड़ी है, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचना दे रही है या क्या बता रही है या क्या बताती है। तो इसका ये बनेगा घड़ी क्या बताती है। अगला वाक्य आपका, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। तो ये आपके एक वचन स्त्रीलिंग के लिए और जो वस्तु दूर है उसके लिए आ गया आपके सा। अगला है आपका एते के, ये दो कौन है, पास में है, वाक्य के पास में है लेकिन एक वचन से ज़्यादा यानी कि द्विवचन दो है तो उसके लिए आ गया एते। पहला आया था आपका एषा, अब आ गया आपके एते, पास की वस्तु के लिए और द्विवचन होता है उसके लिए एते। तो एते के, ये दोनों कौन है, चित्र में दिख रहा है। किम एते कोकिले, किम यानी कि क्या, एते यानी कि ये दो, कोकिल यानी कि कोयल। क्या ये दो कोयल है, नहीं, हमें चित्र में तो कोयल नहीं दिख रही है। अगला वाक्य आपका न एते चटके, नहीं ये दो गोरैया है। इनको आप चिड़िया भी कह सकते हो लेकिन इसका सही उपयोग यहाँ पे गोरैया दे रखा है। न एते चटके, नहीं ये दो गोरैया, क्योंकि चित्र के हिसाब से हमें गोरैया दिख रही है, चिड़िया दिख नहीं रही है। चटके किम कुरुतः, चिड़िया या ये दो गोरैया क्या कर रही है। एते विहरत, विहरत होता है फुदकना, ये दोनों फुदक रही है। तो ये हो गया आपके स्त्रीलिंग द्विवचन और जो पास की वस्तु होती है उसके लिए एते का प्रयोग हमने यहाँ पर देखा है। अगला देखते हैं। ते के, वे दोनों कौन हैं। देखो अब ये दूर हो गया, ते के वाक्य से दोनों कार दूर हो गई है। और कार के ऊपर जो आपको रेड रेड लाइन एरो दे रखा है
उसमें बताया गया कि इन दोनों के लिए है, यानी कि देखो दो लेडीज दिख रही है आपको जो ड्राइव कर रही है, गाड़ी चला रही है, तो इनके लिए है। तो ते के वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्त वे दोनों चालिकाएं हैं या महिला चालिकाएं हैं। ते किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रही है? ते वाहन चालय तो वे दोनों वाहन चला रही है। और यहाँ पे आपको बता रखा है कि चालिका यानी कि महिला चालक, फीमेल ड्राइवर कर लिया। तो देखिए दूर है तो और दो है, उसके लिए ते का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये आपके द्विवचन स्त्रीलिंग और दूर की वस्तुओं के लिए ते का प्रयोग यहाँ पर दिया गया है। अगला देखते हैं हम पास की वस्तु के लिए, और जो द्विवचन से ज़्यादा होती है, दो से ज़्यादा होती है। एताह का, देखो चित्र में आपको थाली दिख रही है। एताह का पास में है, वाक्य के पास में है। एताह का यानी कि ये सब क्या है? एता स्थालिका, ये सब थालियाँ हैं, थालियाँ दिख रही है आपको। किम एता गोलाकार, क्या यह सब गोलाकार है? आम, आम यानी होता है हाँ। एता गोलाकार, एव, एव यानी होता है ही। हाँ ये सब गोलाकार ही है। तो ये हो गया आपकी पास की वस्तु के लिए बहुवचन और स्त्रीलिंग शब्द। थाली स्त्रीलिंग होती है, स्त्रीलिंग बहुवचन और पास की वस्तु के लिए हमने यहाँ पर एताह का प्रयोग किया है। अगला देखिए ता का वे सब कौन है, यानी कि बहुवचन की बात की गई लेकिन दूर की बात की गई। देखो ता का वाक्य से बकरियां दूर है, इसलिए वे सब कौन है स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके लिए आ गया ताह। ताह का वे सब कौन है? ताह अजा, अजा का अर्थ होता है बकरियां, वे सब बकरियां है। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही है? तो ताह चरंती, वे सब चल रही है। तो ये आपके बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द दूर के लिए ताह का प्रयोग यहाँ पर दिया गया है। मैं एक बार फिर से आपको ये सारणी बता देता हूँ, ये मैंने कुछ शुरुआत में बताई थी, इससे आपकी आसानी रहेगी। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। स्त्रीलिंग रूप देख रहे हैं हम, आकारांत स्त्रीलिंग पार्ट है, पार्ट 2 आपका। यही सारणी मैंने पार्ट 1 में भी आपको पुल्लिंग शब्द के लिए बताई थी। देख लीजिए एक बार फिर से। स्त्रीलिंग शब्द में एक वचन के लिए और जो पास होता है ऊपर दे रखा है एतत, यानी कि यह व्यक्ति जो पास में, पास के लिए ऐशा, द्विवचन के लिए एते और बहुवचन के लिए एता का उपयोग करते हैं। नीचे मैंने आपको जो व्यक्ति दूर हैं उनके लिए बता रखा है स्त्रीलिंग रूप में एक वचन के लिए सा का प्रयोग करेंगे, द्विवचन के लिए ते का उपयोग करेंगे और बहुवचन के लिए ताह का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जो स्त्रीलिंग शब्द है पास के लिए ऐशा एते एता और दूर के लिए स्त्रीलिंग शब्द है तो सा ते ता। इस प्रकार आप याद करेंगे तो आपको इसमें आसानी रहेगी। आप ये पार्ट एक बार फिर से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा रफ कॉपी में उसका अनुवाद लिखने की, और इस सारणी के माध्यम से आप याद कीजिएगा। तो ये आपके पार्ट 2 पूरा हुआ। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगा।